नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मानसून सत्र, सदन में सार्थक विमर्श के लिए पक्ष विपक्ष की भागीदारी जरूरी। स्पीकर बता दें कि झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज यानी शुक्रवार 28 जुलाई से शुरू हो गया। पहले दिन विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र में अपने प्रारंभिक अभिभाषण में कहा कि यह छोटा सत्र है फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी सदस्यों की भागीदारी जरूरी है क्योंकि राज्य की जनता का समस्याओं का निराकरण करने के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श सभी सदस्यों के सदन में उपस्थिति से ही संभव हो पाएगा। विश्वास है कि राज्य हित के संचालन में पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग सदैव प्राप्त होगा। बता दें कि स्पीकर ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष उसके अलंकार होते हैं। वैचारिक मत भिन्नताओं के बावजूद पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के लिए क्षेत्र की जनता का कल्याण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आम लोग में ही अंतिम संप्रभुता निवासित होती है। बीजेपी विधायक टुल्लू महतो पर यौन शोषण पर आरोप लगाने वाली नेत्री मुकरी कभी एफआईआर के लिए की थी आत्मदाह की कोशिश। बागमारा के भाजपा विधायक टुल्लू महतो पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाने वाली नेत्री गुरुवार को कोर्ट में अपने बयान से साफ मुंह कर गई। अपनी एफआईआर और कोर्ट में दिए धारा 164 के बयान से यूटर्न लेते हुए टुल्लू को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि टुल्लू महतो ने उनके साथ कुछ नहीं किया। बता दें कि 22 नवंबर 2018 को नेत्री ने टुल्लू महतो पर यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कतरास थाने के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। टुल्लू के साथ उनकी कई दिनों तक रसाकसी चली थी। बाद में मामले में नेत्री हाईकोर्ट भी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक टुल्लू महतो के खिलाफ नेत्री की ऑनलाइन शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में नेत्री ने केस में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि गुरुवार को एक झटके में नेत्री अपने बयान से पलट गई। अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि नेत्री ने अपने पूर्व के बयान के विपरीत गवाही दी। इसमें भय, प्रभाव, लालच या फिर कुछ और? पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हेमंत सरकार, प्रदेश में विधि व्यवस्था ध्वस्त। विधानसभा में बोले बाबूलाल। बता दें कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। पहले दिन सत्र के समाप्ति के बाद मीडिया से मुखातिब हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य की पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनीतिक अदावत के लिए राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को टूल की तरह उपयोग कर रही है। नियमों का उल्लंघन कर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। बुधवार को युवा आदिवासी नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी और प्रशासनिक अक्षमता के कारण प्रदेश में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। फिर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची सहित तकरीबन सभी जिलों में खुलेआम हत्याएं हो रही है। आदिवासी महिलाओं, युवतियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात हो रही है। झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की होगी बहाली। बता दें कि झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से उर्दू शिक्षकों की रिक्तियां की रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में 4001 उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद में मात्र 689 ही राज्य में कार्यरत हैं। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से उर्दू शिक्षकों की पद, कार्यरत व खाली पदों की संख्या मांगी है। साथ ही उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी जानकारी मांगी गई है। राज्य के वैसे स्कूल जहाँ 10 या उससे अधिक उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं उसकी रिपोर्ट भेजनी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इसी के अनुसार उर्दू शिक्षकों के नए पदों का भी सृजन करेगी। बता दें कि जिन स्कूलों में 10 बच्चे उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए एक उर्दू शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शांतिपूर्ण रहा मानसून सत्र का पहला दिन, स्पीकर ने पक्ष विपक्ष से की सहयोग की अपील। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 4 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सतह पर जहां मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, वहीं विपक्ष ने विधि व्यवस्था, रोजगार और सुखाड़ की आशंका के मसले पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी की है। इस सत्र में सरकार खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक, आरक्षण विधेयक, मॉब लिंचिंग विधेयक और जैन विश्वविद्यालय विधेयक को दोबारा पेश करने वाली है, जिन्हें राज्यपाल ने आपत्तियों के साथ लौटा दिया था। बता दें कि स्पीकर के संबोधन से सत्र की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक विचार विमर्श के लिए पक्ष और विपक्ष की भागीदारी जरूरी है। इसी बीच बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन नहीं होने से पार्टी ने किसी का नाम नहीं दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में गृहीत कार्यवाही प्रतिवेदन सदन में रखा।
मर्डर से पहले सुभाष मुंडा को किसने किया था फोन, पूछा था यह सवाल। कड़िया जोड़ने में जुटी पुलिस। युवा आदिवासी नेता और माकपा राज्य कमेटी के सदस्य सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी को कुछ शुरुआती जानकारी मिली है, जिससे केस को सुलझाने में मदद मिल सकती है। सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड से चंद मिनट पहले सुभाष मुंडा को फोन पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने सुभाष मुंडा से पूछा था कि क्या तुम ऑफिस में हो। फिर कुछ देर बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि यह फोन कॉल हत्याकांड को सुलझाने में बड़ा सुराग साबित हो सकता है। बता दें कि हत्याकांड पर रांची में खूब बवाल हुआ। गौरतलब है कि बुधवार देर शाम रांची के नगड़ी स्थित दलदली चौक के पास मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में घुसकर माकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि हत्याकांड से पहले किसी ने फोन कर सुभाष मुंडा से पूछा था कि क्या तुम ऑफिस में है या नहीं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गच्छप निलंबन मुक्त। 1 साल बाद घर वापसी। कैश कांड मामले में फंसने के बाद निलंबित किए गए झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों की पार्टी में वापसी हो गई है। 1 वर्ष बाद जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश गच्छप को निलंबन मुक्त किया गया। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निलंबन वापसी का ऐलान किया। गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लाखों रुपए कैश के साथ पकड़े जाने के बाद इन्हें निलंबित किया गया था। हाल ही में मीडिया से मुखातिब हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा था कि निलंबन वापसी को लेकर पार्टी का रुख सकारात्मक है। हम लोग कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। राजनीति में आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द पार्टी नेतृत्व हमारी निलंबन वापसी पर फैसला लेगा। जुआ अड्डा पर बरामद रुपए का बंदरबाट करने के मामले में जमशेदपुर एसएसपी ने 3 दरोगा 2 सिपाही को किया निलंबित। बता दें कि जुआ अड्डा पर छापेमारी में मिले रुपए का बंदरबाट करने के मामले में एसएसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को साकेची थाना में पदस्थापित 3 दरोगा दीपक मौर्य, राज दिलवार और योगेश यादव को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा इस बंदरबाट में शामिल 2 सिपाही अभिमन्यु सिंह और अवधेश राम को भी निलंबित कर दिया है। बता दें कि सिटी एसपी विजय शंकर की जांच रिपोर्ट में तीनों दरोगा और दोनों सिपाही दोषी पाए गए। इसके बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कार्रवाई की। मामला 10 जून 2023 का है। पुलिस की टीम ने देर रात साकची राजी चौक में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी की थी। मामले में 18 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से 8 लाख रुपए मिले थे, जिसे दरोगा और सिपाही ने बांट लिए। वरीय पुलिस अधिकारी व पत्रकारों के समझ सिर्फ 1.41 लाख रुपए ही दिखाया गया था। विधानसभा के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार से भाजपा विधायकों ने मांगा इस्तीफा। कहा, आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में मारे जा रहे हैं आदिवासी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोधी पार्टियों ने सुभाष मुंडा की हत्या को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन सरकार को इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक तरफ सरकार एक एसपी को प्रमोशन इसलिए नहीं देती है कि ट्रेनिंग पूरी नहीं है, और दूसरी तरफ कई अधिकारियों को आईपीएस बनाया जाता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उन्होंने कहा कि पुलिस का हेमंत सोरेन सरकार कैसे इस्तेमाल कर रही है, आप समझ सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल हो गए, न स्थानीय नीति बना पा रही है और न ही नियोजन नीति बना पा रही है। अडानी के विरोध में अंबा प्रसाद का धरना। विधायक ने कहा, अडानी ग्रामीणों पर कर रही है फर्जी मुकदमे, जबरन खनन करना चाहती है कंपनी। बता दें कि झारखंड में अडानी को कोल ब्लैक आवंटन करने के बाद से ही हजारीबाग के गोंदलपुरा में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बड़कागांव हजारीबाग से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आज अडानी वापस जाओ के नारे के साथ पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर बैठी थी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बड़कागांव प्रखंड में गोंदलपुरा एक पंचायत है, जिसमें अडानी कैसे भी प्रवेश करना चाहती है। ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि अडानी यहाँ आए, फिर जबरन नहीं होना चाहिए। अडानी फर्जी मुकदमे कर रही है, इलाके में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। बता दें कि ग्रामीणों ने अडानी के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली थी। लोगों पर झूठ मुकदमे किए जा रहे हैं। वहाँ किसान की जमीन है, वह खेती करते हैं, वह जमीन नहीं देना चाहते हैं। झारखंड में 29 जुलाई से 31 तक अलर्ट। राज्य में हो सकती है भारी बारिश। 10 जिलों में जारी की गई चेतावनी, सावधान। बता दें कि झारखंड में आज कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में बारिश हो सकती है। चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला इलाके में शाम या रात तक बारिश के आसार हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों के लिए 29 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि मौसम केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा है कि कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। 29 जुलाई को प्रदेश के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं भारी
बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को भी राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाकों में भी तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। इलाके में उमस भरी गर्मी है। इन इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि 30 जुलाई को झारखंड के पश्चिमी और निकटवर्ती भागों में बारिश की संभावना है। 31 जुलाई को दक्षिणी तथा मध्य भागों में बारिश हो सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।